नंबर 138 पे है प्लेसेंटा, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें। ओके प्लीज़ प्लीज़ अभी रिलैक्स सारे। अभी आप सुनो, प्लेसेंटा 138 पेज नंबर पे टॉपिक है जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि उसमें क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें हो रही हैं और वो किस लिए है, और उसमें किस तरह की अब नॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं, किस तरह की चीज़ें जो है हम लोग फेस कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और बेबी क्या क्या सफ़र कर सकता है। क्या होता है, प्लेसेंटा का बेसिकली फंक्शन ये है कि उसने बेबी को नॉरिश करना है। उसके अंदर इतनी ज़्यादा कैपिलरीज और वेन्स होती हैं जिनसे उसने बेबी को नॉरिश करना होता है। लाइक हमारे पास है एक बेबी जो कि जिसका प्लेसेंटा, वो फीमेल है जिसका प्लेसेंटा डेवलप है, वो नियर टू डिलीवर है। अब जो उसका प्लेसेंटा है वो रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, आ जाते हैं अमाइनो एसिड्स, आ जाते हैं फैटी एसिड्स, आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वो चीज़ें होती हैं जिसके अंदर इस तरह की चीज़ें हों, लाइक प्रोटीन्स हों, जिसके अंदर फैट्स हों। फैट्स क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर चर्बी होती है, जो जितना भी कोलेस्ट्रॉल होता है, जितनी भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, लाइक प्रोटीन आ गई, उसमें लिपिड्स आ गए, उसमें ओवरऑल जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम अपनी डाइट से ले रहे होते हैं ना, वो प्लेसेंटा का काम होता है। उसने करना क्या होता है, उसने खुद में स्टोर कर लेनी होती हैं चीज़ें, जो जब उसको ज़रूरत पड़ती है उसने थोड़ी थोड़ी यूज़ करनी है। लाइक हमारी बॉडी में अगर हम लोग, जो डायबिटिक पेशेंट है, वो लोग शुगर नहीं लेते, मतलब उनको शुगर मना कर देते हैं कि शुगर नहीं लेनी। क्या होना है, अगर फीमेल जो है वो डायबिटिक है तो उसको शुगर लेने से मना कर देना है कि आपने चीनी नहीं लेनी है, मतलब आपने मीठी चीज़ों से ग्रेज करना है। अब वो जो मदर है वो ले रही है, एप्पल खा रही है, बनाना खा रही है, स्ट्रॉबेरीज खा रही है, कम उसके अंदर से उसने ले लेनी है, नीचे उसने उसके अंदर से ले लेनी है, अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स जो बेबी है ना उसने अपने लिए स्टोर कर लेने अपने प्लेसेंटा में। एट दी एंड जब भी उसको ज़रूरत पड़नी है चीज़ों की, उसने अपने प्लेसेंटा को उसने ऑर्डर देना है, उसके प्लेसेंटा ने उसको मज़ीद उसको उसने वो करके खुद में स्टोर उसने किए होते हैं, तो उसने उसको यूज़ करके, यूटिलाइज करके, तो उसने अपनी उसको दे देने होते हैं बेबी को जब जब उसको ज़रूरत पड़ती है। जैसे जब बेबी बॉर्न हो जाता है, जब भी बेबी को भूख लगती है तो मदर की ब्रेस्ट से मिल्क जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। ऐसा होता है नॉर्मली, तो फिर क्यों होना है। इसी तरह जब बेबी अभी बॉर्न नहीं हुआ हमारा, तो वो पेट के अंदर है, उसके प्लेसेंटा ने एज ए मदर उसके लिए वर्क करना है। उसने अपने अंदर ऑर्गन्स, अपने अंदर जितनी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स हैं स्टोर करके उसकी ज़रूरत पे उसको दे देनी है। समझ आ गई? कार्बोहाइड्रेट्स की भी आ गई। ओके जी, अभी जो इसका स्ट्रक्चर आमना ने बताया है, इसके स्ट्रक्चर में इसने ढेर सारे लूप्स बनाए, चीज़ें बनाई। बेसिकली उनका सबका फंक्शन क्या है, उन सबका ये फंक्शन है कि एक हमारे पास प्लेसेंटा जो एक बहुत बड़ा ऑर्गन होता है फीमेल के अंदर, और ये सिर्फ उसी टाइम डेवलप होता है जब फीमेल की प्रेगनेंसी होती है, और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है इसका काम। ये एक इसको ऐसा ऑर्गन कहा जाता है जो जितना फूड और जितनी चीज़ें आम पर्सन की बॉडी में नहीं होती उतनी एक प्लेसेंटा में होती हैं। नाउ डेज ऐसा होता है कि जो प्लेसेंटा है, जब वहाँ से बेबी में से डिलीवर हो जाता है फीमेल में से, तो उसका यूज़ करना शुरू कर दिया है। लाइक सॉप में, किसी फूड में, किसी ऐसी चीज़ों में लोगों के लिए उसका यूज़ इसलिए करते हैं बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स हम आमतौर पे स्पेसिफिक फूड से नहीं ले सकते, डाइट से नहीं ले सकते, वो हमें प्लेसेंटा में मिल जाते हैं। पाकिस्तान में अभी ऐसा नहीं हुआ, बट ये शुरू हो गया हुआ है कि उसका भी यूज़ शुरू कर दिया हुआ है। ओके जी, अब प्लेसेंटा में क्या होता है, प्लेसेंटा में अभी इसने इतना बड़ा उसका स्ट्रक्चर बनाया, बट बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग डिलीवर करवाते हैं हमारे पास एक इतना सा प्लेसेंटा आ जाता है, ऐसा ही है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज, वेन्स जगह जगह नज़र आ रही होती हैं। अब क्या होता है, जो फीमेल की एंडोमेट्रियम लेयर है इसके साथ में आके प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है, ऐसा ही होता है। अब प्लेसेंटा जब इसके साथ बनना शुरू हो गया तो क्या होना है, उसकी एक अंदर वॉल है, ब्रीक सी लेयर है, जहाँ जिसका सिर्फ इतना काम है कि उसने मदर से चीज़ें लेके और प्लेसेंटा को देनी है। आगे प्लेसेंटा की जो वेन्स हैं, उसकी कैपिलरीज हैं, उन्होंने अपना वर्क करना है। उसकी जो स्टेम्स हैं उन्होंने खुद को मज़ीद में डिवाइड किया हुआ है आगे से। हर किसी की जिम्मेदारी लगाई हुई है कि इस बंदे ने ये काम करना है, इस वेन का ये फंक्शन है। किसी की जिम्मेदारी है उसने चीज़ें रिसीव करनी है, किसी की जिम्मेदारी है उसने वापस भेजनी है। बिकॉज अभी जो हमारा बेबी है वो बॉर्न नहीं हुआ, तो उसके लंग्स जो हैं वो डेवलप नहीं हुए, तो वो कैसे अपना ऑक्सीजन इनहेल भी करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल भी करेगा। हम जो अडल्ट यंग पर्सन है, हम क्या करते हैं, एक सांस लेते हैं और फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारी बॉडी में रहेगी तो हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज होंगे, हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा जो है एसिडिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। सो इसका जो एक्सहेल करना है ये एक नेसेसरी प्रोसेस है। अभी बेबी के लंग्स जो हैं वो डेवलप नहीं हुए, उसके लंग्स ने वर्क शुरू नहीं किया, तो क्या होना है कि उसकी जो मदर है, उसकी मदर से जो उसकी वेन्स और उसकी कैपिलरीज वर्क कर रही हैं, उन्होंने क्या करना है, उसकी वेन्स ने उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, उसकी कैपिलरीज ने एक्स्ट्रा चीज़ें जितनी भी हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और जितनी भी एसिड्स जिनकी प्रोडक्शन उसमें हो रही है उसने उनको लेते जाना है बाहर, और वो मदर की थ्रू वो एक्सहेल होते जाने हैं। समझ आ गया? नॉर्मली जो हमारी बॉडी में भी ऐसा ही प्रोसेस होता है कि वेन्स ने ये काम करना होता है। वेन्स का काम है दो किस्म की वेन्स होती हैं, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड और एक होता है ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड का काम ये है कि ऑक्सीजनेटेड ने अपनी सारी काम की चीज़ें, अभी हमने राबिया ये कल सारा प्रोसेस पढ़ा था कि उसने किस तरह ब्लड को लेके जाना है और हार्ट में जाके उसने उसको फिल्टर करना है, फिल्टर करने के बाद उसने लंग्स को देना है, लंग्स के बाद उसने जाना है लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, फिर राइट, फिर ऊपर जाना है लेफ्ट आर्ट्रियम में, और वहाँ से ऊपर 3 बड़ी वेन्स बनी हुई हैं, एयोर्टा जो बहुत बड़ी वेन है दिल की, और उसने आगे खुद को 3 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। एक ये है, एक इंफीरियर, एक सुपीरियर, और एक इस तरह, मतलब उसने अपना, किसी ने ब्रेन को सप्लाई देनी है, किसी ने हमारे एब्डोमेन को, और किसी ने हमारे लोअर लेग्स को। हम लोगों ने ये कल चीज़ पढ़ी थी। तो उसका क्या काम है, अब ये जो है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, 2 वेन्स हैं, एक का काम है उसने डीऑक्सीजनेटेड को उसने लेके जाना है ताकि इसमें से चीज़ें जो हैं ये फिल्टर हों, और ऑक्सीजनेटेड का काम ये है कि वो अपने अंदर सारी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को फिल्टर होने के बाद, स्टोर करने के बाद हमारी बॉडी को नॉरिश करती रहती है। नॉरिश का मतलब होता है कि जो चीज़ें हम लोग को पता भी नहीं है कि ये हमने लेनी है या करना है, वो हमारे ब्रेन को, हमारे हार्ट को पता है कि ये हमारे लिए कितनी नेसेसरी है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसकी एबनॉर्मेलिटीज़ कि इसकी एबनॉर्मेलिटीज़ में कौन कौन सी हो सकती हैं। एबनॉर्मेलिटीज़ में आ जाता है सबसे पहले ट्रांसवर्स पोजीशन। नॉर्मली जो बेबी का जो हेड है वो इस तरह होता है, और यहाँ पे प्लेसेंटा और ये इस तरह एक दूसरे को नॉरिश कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होना है, इसमें हमारा जो बेबी है वो ट्रांसवर्स में इस तरह वो हो जाना है, या उसका हेड जो है वो राइट साइड पे आ जाना है या लेफ्ट साइड पे आ जाना है। एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस कि वो, मतलब बेबी किस तरह सर्वाइव करेगा, सी सेक्शन करना पड़ेगा बेबी को आउट करने के लिए। तो ट्रांसवर्स पोजीशन जो है ये भी बहुत जो है वो डेंजरस होती है। अभी यहाँ पे लिखा नहीं है सिजेरियन, इसमें सिजेरियन ही होना है ट्रांसवर्स पोजीशन में। उसके बाद आ जाती है प्लेसेंटा एब्रप्शन। प्लेसेंटा एब्रप्शन में क्या होता है, इसमें जो हमारा प्लेसेंटा है वो नॉर्मली तो वो एंडोमेट्रियम और प्लेसेंटा के दरमियान एक ब्रीक सी झिल्ली है जो उसको सपोर्ट कर रही है और चीज़ें जो हेल्प कर रही है ट्रांसफ़र करने में। अब क्या होना है, इसमें वो जो झिल्ली है वो थोड़ी सी एंडोमेट्रियम लेयर से आउट हो गई हुई है, उसका थोड़ा सी उसमें स्पेस आ गई हुई है, जैसे जो एक लेयर इस तरह अंदर बनी हुई है, तो इनके दरमियान एक ऐसी कोई चीज़ है, ये इसको दे रही है चीज़ें और ये आगे डोनेट कर रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, जो ये वाली लेयर इसके साथ जुड़ी है, इन दोनों में स्पेस आ गई। एब्रप्शन का मतलब होता है जैसे कोई हमें रगड़ लग जाती है तो स्किन थोड़ी डैमेज हो जाती है, इस तरह इसका मतलब है कि जैसे रगड़ लग जाना। सो इसमें थोड़े से वो चीज़ें जो है ना डैमेज हो जाती हैं, वो थोड़ी सी अपनी जगह से स्पेस में आ जाती है, पीछे हो जाती है। उसके साथ क्या होता है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। तो माइट भी पॉसिबल, अगर एब्रप्शन पोजीशन है तो हमारा जो क्लाइंट है, जो बेबी है हमारा, हम उसको लूज़ कर सकते हैं। लाइक बेबी की डेथ भी हो सकती है अगर पेट के अंदर ही उसका प्लेसेंटा जो है वो इतना हेल्दी नहीं है, उसको चीज़ें नहीं दे रहा, तो हमारा बेबी तो एक्सपायर हो जाएगा ना, जब उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती जा रही है, उसका प्लेसेंटा वर्क नहीं कर रहा, उसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर नहीं कर रहा, ऊपर से फीमेल भी अगर डायबिटिक हो गई है, वो उसको कोई चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो बेबी को खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही, तो इसमें क्या हो सकता है कि बेबी जो है वो एक्सपायर हो सकता है। उसके बाद है ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होता है, नीलम बताओ। ब्रीच प्रेजेंटेशन में नॉर्मली हम क्या करते हैं कि बेबी का हेड बाहर निकलता है, जो बेबी ने बाहर निकलते सारी उसने अपना हेड रोटेट करना होता है। अब ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होता है, बेबी का फिट पहले निकलता है, उसका पाँव पहले बाहर आ जाता है और उसका हेड अंदर होता है। अगर हम पाँव से पकड़ के बेबी को बाहर निकालेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि बेबी की टांग टूट जाएगी। उसकी वो ट्रांसवर्स पोजीशन है, वो ट्रांसवर्स
तो मैम बिल्कुल ऐसे। उसका तो ये है ना, पहले बात इसमें ये दो ऑप्शन होते हैं, उसका पहले आ सकते हैं, उसका लोअर चीज़ें जो है वो पहले बाहर आ है जाएंगी, कि अगर उसका हेड स्टक हो जाए तो बेबी की जान भी जा सकती वो एक्सपायर हो जाता है बिकॉज उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, अब क्या होना, हमारे पास जो ब्रीच प्रेजेंटेशन में है, बेबी जो है वो उसका सर ऊपर रह गया और बेबी जो है वो उसका इंफीरियर चीज़ें जो है नीचे वाली वो बाहर निकल आई हैं। तो अब अभी अगर मज़ीद फीमेल जो है वो टायर्ड हो जाती है, सम टाइम वो इतना पुश कर रही होती है और एक वक्त आता है कि वो टायर्ड हो जाती है, वो कहती है कि अब नहीं बस। तो अगर उस टाइम पे वो उस सिचुएशन को छोड़ दे और वो ना मज़ीद एफर्ट करे तो बेबी एक्सपायर हो सकता है। सो इस तरह होता है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन जो है ये भी बहुत डेंजरस होती है, फीमेल के लिए भी वो सफ़र करती है और बेबी जो है उसके लिए भी। और समटाइम ऐसा होता है ब्रीच प्रेजेंटेशन के बाद जब हम बेबी रिसीव करते हैं तो उसको ऑक्सीजन की अर्जेंटली नीड होती है। उसके बाद है हमारे पास कौन सी प्रेजेंटेशन, प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होना है कि जो प्लेसेंटा है वो पहले बाहर वाली साइड पे होना है और बेबी जो है वो अंदर। प्लेसेंटा बाहर वाली साइड मतलब कि आप कह लो प्लेसेंटा मुंह वाली साइड पे पड़ा होता है और बेबी ऊपर वाली साइड पे होता है। अब क्या, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम पहले प्लेसेंटा बाहर निकाल लें और फिर बेबी को निकाल लें, ऐसे तो डिफिकल्ट है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, सी सेक्शन करके बेबी को सेफली रिमूव करेंगे एंड देन प्लेसेंटा पे वर्क करेंगे। समझ आइए, प्लेसेंटा पहले बाहर आ जाएगा तो बेबी की डेथ हो जाएगी। बेबी की डेथ हो जाएगी बिकॉज उसको चीज़ें जो हैं वो एकदम से हमारी डिस्टर्ब हो जाएंगी। जब भी हम प्लेसेंटा को सेव करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है बेबी को सेव करना और प्लेसेंटा को बाद में उस पर वर्क करना, उसको रिमूव करना, जो कुछ भी। हमेशा जब भी हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड को काटते हैं तो किस साइड से काटते हैं राबिया? क्यों? पे इसमें लगा के दरमियान से कटिंग करते हैं और मोस्टली प्लेसेंटा वाली साइड से, बेबी की साइड से कम नहीं करते हैं। हाँ, बेबी के क्या करते हैं, मदर वाली साइड से उसको कट करते हैं और बेबी वाली साइड से कट नहीं करते बिकॉज अभी हमारा बेबी पैदा हुआ है, उसको जो उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें तो अभी न्यूट्रिएंट सेफ पड़े हुए हैं और उसमें अभी जब हम उसको काट रहे हैं वो बिल्कुल हेल्दी होती है अम्बिलिकल कॉर्ड तब तक, और वो 2-3 दिनों बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वो उसका काम फंक्शन उसका ख़त्म हो जाता है। अब क्या होना है, हमने हमेशा उसको मदर वाली साइड से काटना है ताकि अगर बेबी को अर्जेंटली किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, जैसे उसकी शुगर लेवल उसका कम हो रहा है, तो उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो उसको उस टाइम पे प्रोवाइड कर सके। क्योंकि जैसे ही हम बेबी को डिलीवर करवा रहे हैं, डिलीवर करवाने के फ़ौरन बाद तो हम मदर की तरफ जाएंगे ना कि वो कैसी है और बेबी को हैंडेड ओवर करेंगे नेक्स्ट और ये सारा प्रोसेस होगा। तो उस टाइम पे हम लोग बेबी को इतना नॉरिश करने के लिए, रखने के लिए उसकी मदर वाली साइड से उसके अम्बिलिकल कॉर्ड काट देंगे। ठीक है, ओके जी। हाँ बिल्कुल, इस तरह की जो वो एबनॉर्मलिटीज़ वो आफ्टर डिलीवरी और ड्यूरिंग डिलीवरी जो है वो हो जाती हैं। ओके जी, आगे जो है प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटीज़ को इन 4 के अलावा मज़ीद उसकी डिवीजन हुई है। उसकी डिवीजन किस तरह हुई है और किसके अकॉर्डिंग हुई है, कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ हैं, वो अभी हम लोग मज़ीद आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी प्लेसेंटा की जो है डिवीजन वो है सक्सिनेट लोब ऑफ प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है कि एक, और इसके साथ है हाँ, सक्सिनेट लोब ऑफ प्लेसेंटा में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा पार्ट लाइक प्लेसेंटा बन गया, वो अपनी चीज़ें बेबी को दे रहा है, बेबी नॉरिश हो रहा है, पर उसके साथ एक छोटा सा पार्ट, एक लोब एक्स्ट्रा बन के पड़ा हुआ है जो कि डेंजरस है। अगर उसमें से कोई शाख निकल के प्लेसेंटा की उसमें चली जाती है, प्लेसेंटा का कोई दिमाग थोड़ी है कि वो सोचे कि अगर ये पार्ट भी आ गया तो उसको थोड़ी पता है कि ये कोई अलग है, मैंने इसको नॉरिश नहीं करना, और प्लेसेंटा की चीज़ें उसकी तरफ जाने लग जाएं और बेबी को उतनी नॉरिशमेंट ना मिले तो दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर बेबी। ठीक है, तो सक्सिनेट लोब का ये होता है कि अगर समटाइम ऐसा होता है कि बेबी जब हम लोग डिलीवर करवा दिया और प्लेसेंटा भी डिलीवर करवा दिया तो सम टाइम जो वो लोब पड़ा हुआ है वो मदर के अंदर ही रह जाता है। सो वो मदर के लिए भी डेंजरस होता है, जो एक एक्स्ट्रा पार्ट अंदर पड़ा हुआ है वो मदर के लिए भी डेंजरस होता है। सो ये एक उसकी मज़ीद एबनॉर्मलिटी है। उसके बाद है सिरकमवेलेट प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा की जो मार्जिन लाइन है जो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर के साथ जुड़ी हुई है, इसने क्या करना है, उससे रेज्ड हो जाना है, उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाना है। जब इसने उससे बड़ा हो जाना है तो कैसे पॉसिबल है कि एक छोटी चीज़ को, एक ब्रीक लेयर को वो प्रोवाइड कर रहा है, अपने न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, मदर भी डोनेट कर रही है अपनी चीज़ें, उसका ब्लड भी फिल्टर हो रहा है, बट हाउ इट इज़ पॉसिबल कि अगर वो 3 मिलीमीटर
लेयर को नॉरिश कर रहा है, तो ये कैसे हो सकता है कि वो 10 मिलीमीटर को फ़ौरन से नॉरिश करे? ऐसा नहीं हो सकता ना, बिकॉज उसकी तो आदत पड़ी हुई है कि वो एक ब्रीक सी लेयर को ही खाना खिला रहा है, और अगर उसके सामने मैं चली जाऊँ तो वो मुझे कैसे खाना खिलाएगा? नहीं खिला सकेगा। इट इज़ डिफरेंट। सो ये भी उसी की एक मज़ीद एबनॉर्मलिटी है। ओके जी, उसके बाद है थर्ड वाली जो है, थर्ड वाली में क्या होता है? बेटर डोर इंसर्शन ऑफ कोड। अम्बिलिकल कोड जो है उसमें एक नॉर्मली क्या होता है, जब हमारे ट्विंस पैदा होते हैं, ट्विंस कैसे पैदा होते हैं? जब जायगोट खुद को डिवाइड करता है, उसने एम्ब्रियो की सिचुएशन में जाना होता है, तो जायगोट खुद को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता है, और जब वो 2 हिस्सों में खुद को डिवाइड कर लेता है, जायगोट एक वो सेल है जो फर्टिलाइज्ड ओवम के बाद मजीद डिवीजन के बाद जायगोट बनता है, और जब जायगोट खुद को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता है तो आगे 2 एम्ब्रियो जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। उस टाइम पे क्या होता है कि 2 प्लेसेंटा होते हैं, सम टाइम एक प्लेसेंटा 2 बच्चों को नॉरिश कर रहा होता है, सम टाइम ऐसा होता है कि 2 प्लेसेंटा बन जाते हैं और वो बच्चों को नॉरिश कर रहे होते हैं। अब क्या हुआ, जायगोट के बाद जो हमारा बेबी है वो चला गया, जायगोट के बाद जायगोट की डिवीजन नहीं हुई है और बेबी आगे एम्ब्रियो बन गया, बट बेबी हमारा एक है, बट प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड जो निकल रही हैं वो 2 निकल रही हैं। 2 निकलने के बाद क्या हुआ कि एक तो चलो बेबी को लग गई है, एक से तो वो उसको नॉरिशमेंट मिली है, और एक जो है वो वेस्टेज की तरफ चली गई है। अगर बेबी को एट ए टाइम कार्बोहाइड्रेट्स की, शुगर की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, तो क्या होना है, वो जो एक उसको अम्बिलिकल कॉर्ड मिली हुई है उधर से तो उसको शुगर मिल जाएगी। अब एट ए सेम टाइम अगर प्लेसेंटा जो है उसके साथ 2 लगी हुई हैं, तो एक जो है वो वेस्ट करेगी ना। एट अ टाइम सेम टाइम उसने तो प्लेसेंटा ने डिलीवर कर दे कार्बोहाइड्रेट्स भी, उसने कहा फैटी एसिड भी ले लो, शुगर भी ले लो, सारी चीज़ें ले लो, पर उसकी 2 अम्बिलिकल कॉर्ड लगी हुई हैं, तो एक ने तो बेबी को नॉरिश किया और एक से वो वेस्ट चला गया, और प्लेसेंटा को नहीं पता कि ये तो 2 बनी हुई हैं या इस तरह इसने वेस्ट जाना है। तो उसके पास एट ए टाइम अगर 300 कार्बोहाइड्रेट्स शुगर लेवल उसने स्टोर किया हुआ है, तो उसने जब 2 नालियाँ निकली तो उसने 1501 को 150 को दे दी और 150 को दे दी, और जिसमें से बाकी वो खाली रह गया और 150 उसने डिलीवर कर दी और बाकी जो है वो वेस्ट होगी। ऐसे ही हुआ ना, 2 जब उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड निकल आई तो फिर क्या होना है, बेबी को हाफ मिलनी है। नेक्स्ट टाइम पे जब उसने डिमांड करनी है कि मुझे मज़ीद चाहिए, तो उसको नहीं मिल सकती, बिकॉज प्लेसेंटा ने तो ऑलरेडी खुद को खाली कर दिया ना 2 दे के। तो इस वजह से दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी क्रिटिकल कंडीशन फॉर बेबी। उसके बाद है बाइपरेट प्लेसेंटा। इसमें क्या होना है, इसमें क्या होना है, इसमें भी अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो 2 हो सकती हैं, ट्रिपलेट में 3 हो सकती हैं, और अम्बिलिकल कॉर्ड की एक्स्ट्रा चीज़ें पैदा हो सकती हैं, लाइक उसकी शाखें निकल सकती हैं, कोई किसी साइड पे जा रही है, कोई किसी साइड पे जा रही है, तो वो जो है वो चीज़ों को वेस्ट ज़्यादा हो जाता है और बेबी जो है वो ज़्यादा हेल्दी और सेफ़ नहीं रहता। सो ये सारी चीज़ें जो हैं प्लेसेंटा में इस तरह बनती हैं कि अगर फीमेल जो है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छा नहीं चल रहा, उसकी डाइट अच्छी नहीं चल रही, उसकी चीज़ें जो है वो प्रॉपर नहीं चल रही, तो फिर क्या होना है कि बेबी जो है वो भी सर्वाइव करेगा और हमारी जो मदर है वो भी सर्वाइव करेगी। यहाँ तक समझ आ गई? ओके जी। उसके बाद है एमनियोटिक फ्लूइड। इसकी बाद में हम लोग रीडिंग करेंगे जिसमें आप लोग को ये चीज़ें मज़ीद अंडरस्टैंड हो जाएंगी। उसके बाद है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, बेबी की प्रोटेक्शन के लिए ऐसा होता है कि उसके गिर्द हम लोगों ने एक खुदा की तरफ से उसके गिर्द एक वो बना होता है, फ्लूइड बना होता है। उस फ्लूइड का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि उसने कुशन अफेक्ट बेबी को देना है। लाइक अगर वो बेबी जो है वो उसका हम जो फीमेल है वो स्टेयर्स चढ़ रही है, वो इधर जा रही है भाग के, उसको कोई उसके पाँव को ठोकर लग रही है, तो जो बेबी है उसने क्या करना है, उसने एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर सेव होना है, खुद से उसने सेव होना है। और ये एक ऐसा निज़ाम बना हुआ है कि हर बेबी जो है वो मतलब उसी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर होता है। कुछ बेबीज़, मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, ऐसा होता है कि जब बेबी जो है वो कोशिश करते हैं कि फ्लूइड समेत उसको ऐसे ही बाहर निकाले और एट दी एंड वो टक करके करते हैं और वो फ्लूइड जो है वो सारा ऐसे, हाँ। तो ये जो होता है, ये लोग जो होते हैं वो मज़ीद इस पर रिसर्च करके और इस सारे प्रोसेस को करते रहते हैं। तो क्या होता है, उसका जो जितना भी फ्लूइड होता है, जैसे अंडे की सफ़ेदी होती है ना, लाइक वो कितनी होती है लचकदार सी, तो ये जो फ्लूइड होता है ये इस तरह का ही होता है। इसके साथ क्या होना है कि बेबी को कोई उसको फ्रिक्शन नहीं मिलनी है, लाइक उसकी जो बोन्स बन रही हैं, उसका हेड बन रहा है, उसकी हाथ बन रहे हैं। तो कभी आप लोगों ने देखा है कि जब बेबी पैदा होता है तो उसको अपने नेल्स कितने ज़्यादा लगे होते हैं, बेबी को देखा है? अभी पैदा ही होता है तो उसने खुद को ही जख्मी किया होता है नेल्स मार मार के, कभी कहीं पे कभी कहीं पे। तो क्या होता है
उस फ्लूइड के अंदर बेबी ने खुद को जब वो नॉरिश कर रहा है, वो उसकी डेवलपमेंट हो रही है, तो उस फ्लूइड के अंदर रह के उसके हाथ पाँव बन गए हैं, हिल जुल रहा है, तो उसके चीज़ें जो है उसको टच कर रही होती हैं। बट आउटर द फ्लूइड के बाहर वाली जो चीज़ें हैं वो बेबी को किसी किस्म का नुकसान नहीं दे सकती। लाइक अभी हमारा बेबी जो है वो डेवलप हो गया हुआ है, उसकी पूरी कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया, 37 वीक्स पे बेबी पहुंच गया हुआ है। तो क्या होना है कि इस टाइम पे अगर फीमेल जो है मोस्टली वो वैसे ही एहतियात करती हैं, लाइक जैसे उनको किसी किस्म का कोई हादसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो फीमेल को 80% जो है वो फ्लूइड जो है वो प्रिवेंट करता है अपने बेबी को कि वो उसको किसी किस्म का नुकसान ना। पर अगर कोई बड़ा हादसा हो फिर तो वो इतना नहीं कर सकता। पर बेबी जो है वो बहुत छोटा होता है, चीज़ें जो है अंदर छोटी छोटी होती हैं, तो वो अपनी तरफ से पूरा एक दूसरे को सिक्योर करते हैं कि फीमेल भी डैमेज ना हो और बेबी भी डैमेज ना हो। तो इसका फंक्शन होता है कि ये कुशन अफेक्ट देता है बेबी को। अभी समझ आ गया? अब सारी चीज़ें समझ आ गई हैं।